please join the live. गुड इवनिंग फ्रेंड, ज्वाइन द लाइव। मैं लाइव आ चुकी हूँ, प्लीज़ आप जुड़ जाइएगा। आज हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में, तो प्लीज़ मैं आपका यहाँ पर 5 मिनट वेट करूँगी, देन आई विल स्टार्ट। सो प्लीज़ फ्रेंड ज्वाइन द लाइव। गुड इवनिंग एवरीबडी, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव। आज हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं ब्रेड बोर्ड के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और फिर हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में। ब्रेड बोर्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास। फटाफट आप लाइव में जुड़ जाइएगा। फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेड बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट आपका वेट करूँगी, देन आई विल स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव। मैं आ चुकी हूँ। यस, 6 o'clock होने वाली है, आप फटाफट जुड़ जाइएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में। प्लीज़ फ्रेंड जुड़ जाइए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेड बोर्ड के बारे में। आज हम ब्रेड बोर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ब्रेड बोर्ड के बारे में। ओके, तो जैसे कि आज हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में। ये ब्रेड बोर्ड होता क्या है, पहले तो ये देखेंगे, और किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। देखो, ब्रेड बोर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी कोई हम सर्किट बना रहे हैं, सर्किट बनाने से पहले टेम्परेरी सर्किट हम इस पे बना के यूज़ करते हैं। कि मान लीजिए मुझे कोई सर्किट बनाना है, यानी कि कोई भी सेंसर की सर्किट डिज़ाइन करना है, या फिर कोई मुझे आईसी की सर्किट डिज़ाइन करना है, या फिर मुझे कोई और सर्किट डिज़ाइन करना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, अपने ब्रेड बोर्ड पे चेक करूँगी बना के सर्किट, कि मेरी सर्किट सही है या गलत है। ये जो सर्किट होती है ब्रेड बोर्ड पे, हम टेम्परेरी सर्किट बनाते हैं, मतलब ये कि रीयूजेबल सर्किट बनाते हैं। बनाने के बाद उसको कई बार हम इसको मिटा सकते हैं। ओके, ये जो सर्किट है, तो हम क्या करेंगे आज इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे ये होता क्या है। अगर हमको समझ में आ गया कि हमारी सर्किट सही बन रही है, देन हम पीसीबी पे डिज़ाइन करते हैं। ये होता है पीसीबी बोर्ड, जो कि हम इस तरह की कई सर्किट डिज़ाइन कर चुके हैं। तो पहले हम ब्रेड बोर्ड पे टेस्टिंग करते हैं, आफ्टर दैट पीसीबी पे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेड बोर्ड होता क्या है, ये काम कैसे करता है, यूज़ हम इसको कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड प्लीज़, आप लाइव जुड़े हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन के लिए आई नीड लाइक। ओके, तो फटाफट लाइक कीजिए, मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रेड बोर्ड है, कुछ ये हमारा
पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ये आप सभी जानते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होता है, और ये हमारा है, इधर भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव। ये ये जो दो लाइनें होती हैं, इधर भी दो लाइनें होती हैं, इसका बीच में से पार्टीशन होता है। क्या पार्टीशन होता है? ये देखिएगा, या 1 2 3 4 5, इधर वाली जो 5 लाइनें हैं और इधर वाली जो 5 लाइनें हैं, आपने देखा होगा जब भी हम कोई सर्किट यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं, इसका कनेक्शन सेम होता है। ठीक है, इधर भी यानी कि 5 5 का है ना, 1 2 3 4 5, 5 का ये 5 का ये, यानी कि 5A 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 और 5A 5A, यानी कि 25 25 इधर 25 इधर, तो कितने हुए? 50। ओके, डबल डबल है तो एक साइड ये 100 है, इधर भी देखेंगे तो ये क्या है? 100 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इधर भी हमारा 100, इधर भी 100। अब देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन वर्टिकल, ये वर्टिकल सेम कनेक्ट होता है। ठीक है, जब भी कोई सर्किट हम बनाएंगे ना, मान लीजिए कोई एलईडी है, ये एलईडी को हम इस तरह से नहीं लगा सकते, एक ही लाइन में नहीं लगा सकते वर्टिकल, मतलब ये वाली लाइन में ओनली हम नहीं लगा सकते। वर्टिकल लाइन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा वर्टिकल एक ही लाइन से ये पूरा कनेक्ट रहता है। यहाँ पर अगर इस तरह से हम जलाएंगे, बिना कोई सर्किट यूज़ करेंगे, तो वो हमारे काम नहीं करेगी। अब हमें क्या करना होता है, ये जो दिख रहा है हॉरिजेंटली, ये वाली लाइन, ये यहाँ से कहीं भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एलईडी को इस तरह। अभी जब हम सर्किट बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इसका मैं ये ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी, तब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम कहीं भी लगाएंगे ना, ये 5 के इधर कहीं भी लगा दो, ये सारे वर्क करेंगे। ओके, 5 के इधर भी हम कहीं भी इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर वर्क करेंगे। देन हम इधर भी देखेंगे तो ये 5 में कहीं भी हम लाइक दिस पुट करेंगे ना इसको, तो ये वर्क करेगी। अगर हम वर्टिकली लगाएंगे तो ये नहीं वर्क करेगी। हमें यहाँ पर यूज़ करना है हॉरिजॉन्टली। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट एक आईसी है, मैं ये देखिए इसका पार्ट, मैं दोनों पार्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। इसके बीच में से ये लाइन है ना, ये मैं इसके बीच में कुछ इस तरह से आईसी को फिट कर दिया मैंने। ये आईसी को इस तरह से फिट किया है ना, मान लीजिए आईसी की 1 ये है, 1 पिन 2 पिन 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पर 7 पिन को यूज़ कर सकती हूँ। इधर भी मैं 7 पिन को यूज़ कर सकती हूँ, इधर वाली लाइन में। ओके, क्योंकि अगर मेरी आईसी, मैंने ये जो आईसी को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया है, तो मुझे अगर कोई भी एलईडी कनेक्ट करना है तो मैं ये वाली पिन को कहीं भी इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे इधर भी कुछ, जैसे कि अगर मुझे इधर भी कोई यूज़ करना है ना, तो मैं यहाँ से इधर इस साइड भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि इस आईसी की ये सारी लाइनें मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे पिन नंबर 1 का यूज़ करना है, तो पिन नंबर 1 मेरी यहाँ से लेके जितना भी मुझे इसके डॉट डॉट दिख रहे हैं, सारे डॉटों में कहीं भी मैं लगा सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि सारे डॉट मेरे पिन नंबर आईसी के, ये भी मेरे, मान लीजिए ये एक मेरा ये भी है, यहाँ पर जितना भी जो हमें वर्टिकली दिख रहा है ना, पूरा मेरा क्या है, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 पिन नंबर 4, इस तरह से मैं इसका पूरा यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। ओके, आई होप कि हम एक सर्किट बनाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि अगर मेरी कोई आईसी इस तरह से मैंने लगा दी है टेम्परेली, तो सारी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, पिन नंबर इधर वाली और इधर वाली। ओके, ये हमारा था ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड पे हम टेम्परेरी सर्किट डिज़ाइन करते हैं, परमानेंट इस पे डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट डिज़ाइन इस पे नहीं होती है। परमानेंट बनाना होता है तो पीसीबी पे यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे आज, हम इसकी सर्किट डिज़ाइन करेंगे। देखो, सर्किट डिज़ाइन करने के लिए
हमें क्या करना होगा सबसे पहले, प्लीज़ फ्रेंड लाइक भी कीजिए, आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपका लाइक नहीं मिल रहा है मुझे। देखो मुझे लगा कि आप उस तरह से देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको विजिबल करके लेके आई और आप फिर भी मुझे लाइक नहीं कर रहे। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। देन हम स्टार्ट करेंगे, एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने ये पीसीबी लिया, ठीक है, ब्रेडबोर्ड लिया, एक मैंने ली बैटरी, इसके साथ हमारे कुछ जंपर वायर की ज़रूरत होती है वो क्योंकि कनेक्ट करने के लिए। देन मैंने बैटरी होल्डर लिया और एक मैंने रजिस्टर लिया और एक मैंने कोई भी एलईडी लिया। ओके, इस तरह से मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर एक नीड होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्किट डिज़ाइन करूँगी। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। मान लीजिए ये मेरी एलईडी है, इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने इस एलईडी के पॉजिटिव को, अब मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी इसको लाइक दिस सीधे, इनकी वर्टिकली अगर मैं किसी में कर लगाती हूँ ना तो इस तरह से मेरा काम ही नहीं करेगा। अगर मैंने ये वर्टिकली लाइन में लगा दी एलईडी तो काम नहीं करेगी। एलईडी बोलती है तुम कहीं भी लगा दो इस तरह से। मान लीजिए मैंने ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैंने एलईडी को इस तरह से मैंने कहीं भी, ये देखिए, लगा दी अपनी एलईडी को। ओके, इस तरह से। देन मैंने एक रजिस्टर भी लगा दिया है इस तरह से। मान लीजिए ये जो मैंने रजिस्टर लगाया कुछ इस तरह से, अपना ये रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। ये एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने ये रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और ये मेरी नेगेटिव एलईडी है। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ जंपर वायर लिए, तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, एक ये पॉजिटिव वाले को, और दूसरा जंपर वाला वायर मैंने यहाँ से लिया है ये नेगेटिव एलईडी के इससे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। देन मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा नेगेटिव है तो इसको सिंपली, ये देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको नेगेटिव की साइड में हम कहीं भी कनेक्ट कर देंगे इस लाइन में। ये जो सारी लाइनें हमारी ओपन है। देन मैं इस बार पॉजिटिव वाले को भी लूँगी, तो पॉजिटिव वाले में इस तरह से कहीं भी कनेक्ट कर दूँगी। कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्शन हो गया है मेरा। देन मैं इसको, ये एक बैटरी ली मैंने, बैटरी को सिंपली कनेक्ट क्यों करूँगी ऐसे, बैटरी के दोनों सिरों को पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव में पॉजिटिव को कनेक्ट करूँगी, ओके, और नेगेटिव में नेगेटिव को कनेक्ट करूँगी। ये देख सकते हैं सर्किट हमारी बन के तैयार हो गई है, जहाँ पर एक एलईडी ग्लो हो रही है थोड़ी, आई होप कि आपको दिख रही होगी। इस तरह से हम टेम्परेरी सर्किट इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी कैपेसिटर की, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो हम इसमें लगा सकते हैं और वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पर एलईडी ग्लो हो रही है। लाइट को 2 मिनट बंद करके देखेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि हमने जो टेम्परेरी यहाँ पर जस्ट सर्किट डिज़ाइन की थी, जस्ट वो यहाँ पर ग्लो हो रही है। इस तरह की सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमको ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत होती है, और ये हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हम ब्रेडबोर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये ब्रेडबोर्ड के बारे में यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में बात की थी, तो आई होप कि यहाँ पर आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो प्लीज़ फ्रेंड अपना डाउट रखिए। और आप लाइक एक भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, ज्वाइन करते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक कीजिए। अब मैंने ये जो सर्किट आपको बना के यहाँ पर दिखाई हुई थी कि इस तरह से कोई भी टेम्परेरी सर्किट ही हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं पीसीबी में। इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने एक सिंपल एलईडी
ग्लो करने के लिए जलाई थी, यहाँ पर कुछ चीज़ों को यूज़ किया था। और मैंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस किस चीज़ों में हम यहाँ पर कोई भी सर्किट, अगर हमें कैपेसिटर हो, इंडक्टर का यूज़ करना है, या फिर कोई और सर्किट डिज़ाइन करना है, किसी आईसी की सर्किट डिज़ाइन करना है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको ये यहाँ पर देखा आपने, समझ में आया होगा। देन मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी। यहाँ पर मैं रिमूव करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये कनेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेडबोर्ड का हम यहाँ से रिमूव करेंगे इजीली इस तरह से। ये देखिए, देखो ये जो होता है ना ब्रेडबोर्ड, अगर हमें कोई बड़ी सर्किट बनाना है तो इसके डॉटेड और होल, इस तरह से इसमें होल भी होते हैं और डॉटेड भी होते हैं। होल और डॉटेड को हम कनेक्ट करते हैं तो बड़ा एरिया बन जाता है, इस पर बड़ी सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन मैं यूज़ कर जहाँ पर आपको बताऊँगी रिमूव करके कि किस तरह से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो 5 होती है ना, स्टार्टिंग वाली 5, ये जो 5 हमारी इस तरह से कनेक्ट होती हैं। एक मेटल की जो इस तरह से आपको दिख रही होगी, ये इसका कनेक्शन इस तरह से होता है, हर एक सेक्शन अलग होता है। इसका मेटल की एक पट्टी है, यहाँ तक 5 में कनेक्ट है, इसलिए हम इन जो 5 में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको लाइक दिस यूज़ नहीं कर सकते लाइक दिस, क्योंकि वो काम नहीं करेगी। हमको इस तरह से हॉरिजेंटल यूज़ करना है। वर्टिकल ये काम नहीं करती, इसलिए हमें हॉरिजेंटल में, ये देख सकते हैं पीछे पट्टी सीधी कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है, इधर भी 5 से है, 5 इधर 5 इधर, ओके। और जो मैंने बताया था वर्टिकल वाली, मैंने कहा था कि एलईडी को सीधा इस तरह से वर्टिकली कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कनेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक जो इसकी स्टेप है सेम कनेक्ट है। तो अगर आप वर्टिकल से किसी में भी कनेक्ट करेंगे तो ये सेम ही कनेक्ट होगी, यहाँ पर कोई आपका आउटपुट नहीं निकलेगा यहाँ पर। इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं वर्टिकली नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, हमें हॉरिजेंटल करना पड़ती है। हॉरिजेंटल करने का ये रीज़न है कि हर एक सेक्शन इनका अलग है। अगर हम यहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक हमारे लिए कनेक्शन क्या है, डिफरेंस है, मतलब हर एक डिफरेंट भी है इनमें और अलग अलग कनेक्शन है। तो इसलिए ये कनेक्शन हमारे लिए ओरिजेंटली अलग होता है, तो ये पूरी लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। और वर्टिकली हमारा सेम कनेक्शन होता है। अगर वर्टिकली आप कनेक्ट करोगे, मान लीजिए ये वाली एलईडी है, आप इसको सिंपली इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या ये काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आप एक ही पट्टी पर कनेक्ट कर रहे हो ना, वो कैसे काम कर पाएगी? ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमें इसका वर्टिकली यूज़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप इतने लोग लाइक हो, लेकिन आप एक भी लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, लाइव होते हुए आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं भी आपके लिए यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए बैठी हूँ, आपका मुझे भी सपोर्ट की नीड है, ओके। देन हम क्या कर सकते हैं, इनको वर्टिकली यूज़ करेंगे। तो सिंपली ये मेटल की कनेक्ट होती हैं, हर एक सेक्शन इसका अलग अलग होता है। तो इसीलिए आज आपको ये रीज़न समझ में आया होगा कि हम किस तरह से इसको कनेक्ट करें। सिंपली इसको पैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको यही बताया कि ब्रेडबोर्ड को जब भी हम यूज़ करेंगे, ये जो 5 है, ये यहाँ तक 5, मतलब एक में 10 हो रही है ना, एक में 5 है, 5 5 5 5 इधर है, 5 इधर है, ओके। तो ये जो 5 है, एक लाइन से हम इस तरह से रैंडमली इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमको यूज़ करना होगा यहाँ पर हॉरिजेंटल, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, आपने लाइक किया। मेरे लिए एक दिन में एक ही लाइक इनफ है, क्योंकि अगर आप लोग समझ पाएंगे तो मुझे
लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर द लाइक। तो मैं यहाँ पर आपको बताया कि हॉरिजेंटल हम इसको लाइन को यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। देन ये इसमें हमने अभी देखा कि इस तरह से कनेक्ट था। अगर मान लीजिए ये सिंपली हमारी कुछ लाइनें इस तरह से थी जो हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। ये इस तरह से कुछ लाइक था हमारा, इस तरह से। ओके, इस तरह से कुछ इसमें इस तरह से था। अगर हम इसको सेम वे में लाइक कनेक्ट करेंगे, मुझे मान लीजिए कोई भी एलईडी अगर मुझे सेम वे में कनेक्ट करना है तो उसका एक ही पट्टी है तो वो काम नहीं करेगी जहाँ पर। इसलिए हमें क्या करना था, हॉरिजेंटली यहाँ पर कनेक्ट करना था। आई होप कि मैंने आपको जो सर्किट डिज़ाइन करके बताई थी उसके बारे में आपको अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। मैं एक बार और एक्सप्लेन करके बताऊँगी यहाँ पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द लाइक। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज मैंने आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया था। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप रख सकती हैं। देन हम आज का हमारा समय होने वाला है। मैं यहाँ पर 10 मिनट और आपका वेट करूँगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। और आज मैंने बताया था ब्रेडबोर्ड का हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी, यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी सर्किट बनाना रहता है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी सर्किट हम इस पर बना कर रीयूज़ कर सकते हैं। उस सर्किट को अगन अगन रिमूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर हमको परमानेंट सर्किट बनाना रहती है तो हम इस पर परमानेंट सर्किट बना सकते हैं। इसको ब्रेडबोर्ड बोलते हैं। काफ़ी ईजिली ये मार्केट में मिल जाते हैं। ऑनलाइन आप परचेज़ करेंगे तो 100 रुपीज़ में 5 या 6 इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये जब हम इस पे ब्रेडबोर्ड पे कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें पीसीबी पे सर्किट डिज़ाइन करना रहता है ताकि ईजिली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि कई टफ सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो हमें उसके लिए आईसी ज़रूरी होती है। आईसी के साथ साथ पर हर एक आईसी में यहाँ पर नंबर रहती है। उन नंबर के अकॉर्डिंग हमको कुछ कनेक्शन करना होता है। उस कनेक्शन में अगर फिर भी हमको लगता है कि यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं तो फिर हम रिमूव करते हैं, फिर से डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स, और वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्किट पहले से अवेलेबल है, आपको पता है कि मैं श्योर हूँ ये सर्किट बनाने के लिए, तो आप डायरेक्ट पीसी में भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। एवरी डे मैं 6 o'clock पे आ जाती हूँ, तो आई होप कि आप भी एवरी डे 6 o'clock पे आ जाइएगा। कल हम मिलते हैं नई सर्किट के साथ, नई थ्योरी के साथ। फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड फॉर ज्वाइन द लाइव 6 o'clock पे। फिर से हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ रख, प्लीज़ आप बोल सकते हैं। मैं आपका डाउट यहाँ पर अभी क्लिक, अगर ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो अपना रख सकते हैं। यस फ्रेंड प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइम 6 o'clock। बाय बाय, टेक केयर।